हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 और 10 मैंने आपको होमवर्क में दिया था, तो उसकी आंसर की मैं आपको भेज दूंगी, तो आप अपने आंसर चेक कर लीजिएगा। इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, वो हम कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक सिंटेक्स दिया हुआ है a माइनस माइनस बी इक्वल्स टू a प्लस बी। इसको आपको वेरीफाई करना है, यानी a माइनस माइनस बी करें तो a प्लस बी का आंसर और a माइनस बी का आंसर सेम आता है, वो आपको बताना है। तो a की वैल्यू दी हुई है 21 और b की 18। तो पहले तो हमने लिख दिया a माइनस माइनस बी इक्वल्स टू a प्लस बी। अब a के नीचे a की वैल्यू लिखी 21, माइनस था तो माइनस लगाया, ब्रैकेट, फिर माइनस था तो माइनस लगाया, और b की वैल्यू 18 इक्वल्स टू a की वैल्यू 21 प्लस b की वैल्यू 18। जब अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हम ब्रैकेट हटाएंगे, तो ये माइनस है ब्रैकेट के बाहर और अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21 प्लस 18 और इधर भी 21 प्लस 18। तो दोनों तरफ जो आंसर आएगा 39 आएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आया, इसलिए ये वेरीफाई हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में a की वैल्यू 118 दी हुई है और b की 125। तो वही सेम सिंटेक्स लिखेंगे, 1 माइनस माइनस बी इक्वल्स टू 1 a माइनस माइनस बी इक्वल्स टू a प्लस बी। वैसे ही a की वैल्यू लिखेंगे, माइनस की जगह माइनस लगाएंगे और b की वैल्यू लिखेंगे, और इधर भी a प्लस बी की वैल्यू लिख देंगे। तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, दोनों साइड सेम वैल्यू आएगी, 243 एंड 243। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आया, इसलिए ये भी वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है इसी के 8 के थर्ड पार्ट में 75 और 84 ए की और वी की वैल्यू दी है, तो उसी तरह से आपको करना है। a माइनस माइनस बी इक्वल्स टू a प्लस बी। तो वैल्यू जब रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस होकर दोनों साइड की इक्वल वैल्यू आएगी, 159 एंड 159। LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस वेरीफाइड। वो फोर्थ में भी ऐसा ही है, a की 28 है और b की 11 है, जो कि आप a की जगह पे और b की जगह पे रखेंगे और बाकी का साइन वैसे के वैसे रखेंगे। फिर ब्रैकेट ओपन जब करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, तो दोनों साइड प्लस करने पे 39 आएगा, तो ये क्वेश्चन वेरीफाई होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको इसी तरह से वेरीफाई करना था वैल्यू रख के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें आपको साइन यूज करना है, ग्रेटर, स्मॉल और इक्वल टू, और उसको कंपेयर करना है कि स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं। जैसे पहले जो आपको दिया है -8 प्लस -4, और फिर ये बॉक्स बना के दिया है ग्रेटर स्मॉलर का साइन लगाने के लिए, और नेक्स्ट में है -8 माइनस -4। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग अलग सॉल्व करेंगे, हम देखेंगे कौन से साइड का ग्रेटर आ रहा है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो -8 ब्रैकेट हटाने पे, और ये प्लस माइनस माइनस होता है तो -4 आया। दोनों नेगेटिव है तो नंबर्स प्लस होंगे लेकिन साइन माइनस की होगी, तो 8 + 4 12, तो आंसर आया -12। और इधर का सोल्व करेंगे तो ये ब्रैकेट हटाने पे -8 और ये माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। तो -8 + 4, एक माइनस एक प्लस का होता है, तो नंबर्स को माइनस करते हैं और ग्रेटर की साइन लगाते हैं। ग्रेटर नंबर पे माइनस की साइन है तो आंसर माइनस में आएगा, और 8 में से 4 माइनस किया तो 4 आएगा। तो ये -4 है और ये -12 है। तो नेगेटिव में हमने पहले पढ़ा हुआ है कि नेगेटिव में जो छोटा दिखता है, यानी जो लेफ्ट में होता है, वो लेफ्ट में जाने पे नंबर छोटे होते जाते हैं। तो जो राइट साइड में आएगा नंबर लाइन पे -4 और -12 में से -4 राइट साइड में आता है, तो -4 ग्रेटर होगा। नेगेटिव दोनों अगर नंबर हैं तो छोटा वाला बड़ा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो -4 ग्रेटर है तो इस साइड में हम ओपन रखेंगे। फिर नेक्स्ट बी क्वेश्चन जो है, उसमें -3 + 7 -19, और उसको कंपेयर करना था 15 - 8 + -9 से। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -3 + 7 और ये -19, तो माइनस माइनस के नंबर साथ में ले लेंगे, तो -3 -19 को साथ में ले लिया और +7 को लास्ट में ले लिया। तो माइनस के दोनों नंबर ऐड होते हैं, तो ये -22 आएगा और +7। तो आंसर जो होगा वो ग्रेटर नंबर की साइन लगेगी, तो -15, दोनों को माइनस करने पे आंसर आएगा। और इधर भी ऐसे ही करेंगे, -15 - 8 और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -9। अब ये दोनों नेगेटिव नंबर है तो प्लस हो जाएंगे, तो 8 और 9 को प्लस करेंगे तो 17 -17, तो 15 - 17 आंसर -2 आएगा। तो इन दोनों में भी जो छोटा दिख रहा है वो ग्रेटर है, तो -2 ग्रेटर होगा। फिर चलते हैं सी की तरफ। सी में भी सेम है, ये 23 और 11 प्लस का नंबर है, उसको आगे ले लिया और -41 को पीछे ले लिया। तो इन दोनों को प्लस किया तो 34 - 41, 1 + 1 माइनस, यानी माइनस होगा और ग्रेटर की साइन आएगी, तो आंसर -7 आएगा। और इस साइड 23 और ये दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे, तो -52, तो आंसर -29 आएगा। तो इसमें भी जो छोटा दिख रहा है दोनों माइनस के, तो वो बड़ा होगा, तो -7 ग्रेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डी। क्वेश्चन डी में 39 + -24 - 15, तो ये माइनस हो जाएगा ब्रैकेट ओपन करने पे, ये दोनों माइनस के नंबर, 39 - 39 0 आएगा। और इस साइड में 36 और ये ब्रैकेट ओपन करने पे -52 और ये ब्रैकेट ओपन करने पे -+36। तो ये 36 दोनों प्लस के हैं, उसको आगे ले लिया और माइनस का नंबर पीछे ले लिया। दोनों को प्लस करने पे 72 आएगा, 72 - 52,
20 आंसर आएगा। तो इन दोनों में 0 और 20 दोनों पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव में जो बड़ा है वही बड़ा होता है, 0 और 20 में से 20 बड़ा होता है, तो मुंह इस साइड खुला रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का क्वेश्चन नंबर 9 का जो ई है वो है -231 + 79 + 51, इसको कंपेयर करना है इससे। तो इसमें जब हम देखेंगे तो ये माइनस का है, ये दोनों प्लस के, तो इन दोनों को प्लस करने पे 130 आता है, और माइनस प्लस माइनस होता है और ग्रेटर की साइन आती है, तो जो आंसर आता है -101 आता है। इसी तरह से इस साइड में ये दोनों प्लस के हैं, इनको प्लस करेंगे तो 240 आता है, और -39 + 240 यानी माइनस करेंगे और ग्रेटर की साइन लगाएंगे तो -159 आता है। दोनों माइनस के नंबर है तो स्मॉलर वाला ग्रेटर होगा, 101 ग्रेटर होगा, क्योंकि ये राइट साइड में आता है, तो ये पूरा नंबर ग्रेटर हुआ। ये हमारी कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज 1.1। अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ, जिसमें आपको जैसे कि आपने इंटीजर सीखा है नेगेटिव पॉजिटिव, तो उसके हिसाब से आपको पेयर्स बनाने हैं। एकदम सिंपल सी एक्सरसाइज है, आप इसके एक नहीं 10 आंसर हो सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या नंबर लेते हैं। तो हो सकता है पीछे की आंसर की अलग हो, एक ही क्वेश्चन के अलग अलग आंसर हो सकते हैं। तो राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज, पहला जो क्वेश्चन है सम इज -7, ऐसे पेयर लेने हैं इंटीजर्स के जिसको अगर ऐड करें तो -7 आए। सम करने पे माइनस, सम मतलब एडिशन करना है। तो हमने दो इंटीजर लिए हैं, एक तो -12 और दूसरा 5। -12 में 5 ऐड करते हैं, एक माइनस एक प्लस का होता है तो माइनस होता है, लेकिन आंसर ग्रेटर की साइन आती है। माइनस प्लस करने पे -12 + 5 करने पे आंसर -7 आता है। हमको सम करना था, हमने ये सम ही किया है बीच में, तो सम -7 आ गया। तो आप चाहें तो इसकी जगह दूसरे नंबर भी कोई लेके पेयर बना सकते हैं। तो इसमें हमने जो पेयर बनाया था वो -12 और +5 का बनाया था, जिसको ऐड किया था। दूसरा है डिफरेंस इज -10, यानी डिफरेंस यानी अगर सब्ट्रैक्ट करें तो -10 आना चाहिए। तो एक नंबर हमने -5 लिया है और दूसरा 5 लिया है, तो ये दोनों माइनस माइनस हो जाएंगे। -5 सब्ट्रैक्ट करना था तो यहाँ भी माइनस आ गया, तो -5 का आंसर -10 आया। हमको -10 ही चाहिए था सब्ट्रैक्ट करने पे, तो पेयर हुआ -5 और 5 का। तीसरा क्वेश्चन है सम इज 0, तो उसके लिए एक नेगेटिव एक पॉजिटिव सेम लेना पड़ेगा। बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, -3 + 3 0, -2 + 2 0, -1 + 1 0, इस तरह से बहुत सारे पेयर हो सकते हैं। तो ये दो पेयर हमने लिखे हैं। सेकंड क्वेश्चन है अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर लेना है हुज डिफरेंस गिव्स 8। ऐसे दो नेगेटिव इसमें, जैसे यहाँ पे हमने प्लस एक पॉजिटिव लिया था, एक नेगेटिव लिया था, यहाँ भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लिया था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया गया है कि पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स लेने हैं। आपके जो दोनों इंटीजर होने चाहिए वो नेगेटिव होने चाहिए, और उसका डिफरेंस जो है 8 आना चाहिए, यानी उसको सब्ट्रैक्ट करने पे 8 आना चाहिए। एक तो पहली कंडीशन की है कि ये दोनों इंटीजर नेगेटिव होने चाहिए और उनको भी फिर सब्ट्रैक्ट करना है, तो आंसर पॉजिटिव 8 आना चाहिए। तो हमने एक ऐसा पेयर लिया है -4 और दूसरा हमने लिया है -12। जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये साइन चेंज होकर प्लस हो जाती है, तो -4 + 12 हो जाता है। तो 12 में से 4 गए 8 और ग्रेटर की साइन यानी ये 8 आ जाता है। ऐसा दूसरा पेयर भी आप ले सकते हैं। इसी क्वेश्चन का जो बी पार्ट है उसमें है एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है जिसका कि सम -5 हो, यानी जिनको कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव को ऐड करने पे -5 आंसर आए। जैसे दो इंटीजर हमने लिए हैं -7 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लिया है, उसको ऐड करना है, सम करना है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं, -7 + 2 का आंसर जो आता है वो -5 आता है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है और ग्रेटर की साइन आती है। इसी क्वेश्चन के पार्ट सी में नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर लेना है, उसका डिफरेंस -3 आना चाहिए, यानी एक नेगेटिव लेना है तो नेगेटिव हमने -1 लिया और दूसरा पॉजिटिव लेना था, यानी दूसरा हमने 2 लिया। तो इसका डिफरेंस करना है, यानी इसको माइनस करना है। दोनों को माइनस करें तो आंसर -3 आता है, क्योंकि दोनों पे सेम साइन आता है। सेम साइन में माइनस माइनस प्लस होता है और साइन माइनस की आती है, तो -1 -2 -3 आंसर आ जाता है। मतलब ये पूरी एक्सरसाइज ऐसी है जिसमें आपको पेयर्स बनाने हैं, नेगेटिव पॉजिटिव या दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव के, और उसका सम या डिफरेंस करने पे जो गिवन आंसर है वो आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में इन अ क्विज टीम ए ने इस तरह से स्कोर किया है -40 10 और 0, और टीम बी ने 10 0 और -40 स्कोर किया है 3 सक्सेसिव राउंड में। ये 3 राउंड के उनके स्कोर है। विच टीम स्कोर्ड मोर, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। ऑर्डर वाली चेंज वाली जो प्रॉपर्टी थी वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, तो हम इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि अगर -40 10 और 0 इन तीनों को प्लस करें तो क्या सेम आंसर आता है। अगर हम 10 0 और -40 को ऐड, देखो यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो रहा है, यहाँ पे 10 सेकंड नंबर पे था, यहाँ फर्स्ट नंबर पे, ये 0 लास्ट में था, यहाँ बीच में आ गया, -40 पहले था, यहाँ लास्ट में आ गया, यानी नंबर्स का ऑर्डर चेंज हुआ है।
तो आंसर हमने देखा दोनों केस में आंसर जो आता है -40 + 10 -30 इधर भी आता है और 10 - 40 का आंसर -30 इधर भी आ जाता है। तो स्कोर्स ऑफ बोथ द टीम्स आर सेम, स्कोर सेम है कि किसका मोर पूछा था, तो मोर तो किसी का नहीं है, दोनों का सेम है। यस वी कैन से ऑल इंटीजर्स इज, वी कैन ऐड ऑल इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, इंटीजर्स को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करें तो आंसर सेम आता है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी प्रूव होती है। और लास्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का है वो फिल इन द ब्लैंक्स है। -5 + -8 ये ऑर्डर चेंज के लिए है। अब यहाँ -8 लिखा हुआ है तो क्या नहीं लिखा है वो हमको यहाँ लिख देना है। तो यहाँ पे -5 नहीं है तो हम -5 लिख देंगे, यानी ऑर्डर चेंज करके ऐड हो रहा है तो सेम आंसर आता है। तो -5 नहीं था, इस तरफ से हमने -5 लिख दिया। अब -53 में क्या ऐड करें कि -53 आए, वो 0 होती है। किसी में भी नंबर में 0 ऐड करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही नंबर आंसर आता है। अब 17 में क्या ऐड करें कि 0 हो जाए, तो उसके लिए इसके एडिटिव इन्वर्स को हम ऐड करेंगे। 17 में -17 जब ऐड करते हैं तो आंसर माइनस प्लस कट के 0 हो जाता है। यहाँ पे 3 नंबर दिए हुए हैं, 13 - 12, तीसरा मिसिंग है। यहाँ पे भी 3 नंबर है, 13 - 12, तीसरा मिसिंग नंबर जो है -7, तो वो हम यहाँ लिख देंगे। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पहले फर्स्ट सेकंड की ग्रुपिंग हुई थी, फिर थर्ड फोर्थ की हुई थी। नंबर्स दोनों साइड सेम होते हैं, -7 मिसिंग था तो वो यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट है -4 + 15 + -3, ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताइए। -4 + 15 है, मिसिंग जो है वो -3 है तो हम -3 यहाँ लिख देंगे। ये फिल इन द ब्लैंक्स था जो हमारी कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इन्वर्स के ऊपर था जो हमने कर लिया है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है। यहाँ तक आपको नोटबुक में सारा काम कंप्लीट करना है अब तक का। इसके बाद हम आगे की एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।